1980 के दशक के आखिर में मुस्लिम ब्रदरहुड की फ़लस्तीनी शाखा से हमास नाम की ऑर्गेनाइजेशन पैदा होती है। हमास पॉलिटिकली और मिलिट्री दोनों फॉर्मेट में एक्टिव हो जाता है। अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल फतह को इलेक्शन में हराने के बाद साल 2006 में हमास गाज़ा पट्टी या गाज़ा स्ट्रिप पर कब्जा कर लेता है। फ़लस्तीनी ज़मीनों पर लगातार हो रहे इजराइल के अवैध कब्जे के खिलाफ हमास हथियार उठा लेता है, जिसकी वजह से इजराइल के दोस्त अमेरिका और यूरोपीय यूनियन हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर देते हैं। मौजूदा साल 2023 के अक्टूबर महीने में साउथ इजराइल में सबसे बड़ा हमला करने के बाद हमास और इजराइल के बीच जंग शुरू हो गई। כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. ऐसे में सब ये जानना चाहते हैं कि हमास को किसने बनाया, हमास की ताकत क्या है, हमास के दोस्त कौन हैं, और सबसे बड़ा सवाल, हमास असल में है क्या। तो चलिए आज जानते हैं हमास का इतिहास और समझते हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है या फिर एक बागी ग्रुप। हमास का मतलब है इस्लाम प्रतिरोध आंदोलन, यानी इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, और अरबी भाषा में इसके मीनिंग है उत्साह यानी जोश। इस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया है, यानी हमास इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये ग्रुप राजनीतिक रूप से गाज़ा पट्टी को कंट्रोल करता है। गाज़ा पट्टी लगभग 365 स्क्वायर किलोमीटर का एक छोटा सा इलाका है। भारत की राजधानी दिल्ली का एरिया ही इससे 4 गुना बड़ा है, यानी कि 1483 स्क्वायर किलोमीटर। सोचिए इस छोटे से टुकड़े के लिए कितनी बड़ी जंग और कितने लोगों को वक्त से पहले इस दुनिया से रुखसत किया जा रहा है। गाज़ा 20 लाख से ज्यादा फ़लस्तीनियों का घर है। इन घरों पर भी इजराइल की विस्तारवादी लालची नजर है। वो गाज़ा को भी फ़लस्तीन के बाकी शहरों की तरह कब्जाना चाहता है। इजराइल के लिए कब्जाना या विस्तारवादी जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल कम ही लोग करते हैं, मगर सच यही है कि इजराइल फ़लस्तीन की ज़मीनों को किसी भूमाफिया की तरह कब्जा कर उन पर अपनी बस्तियां लगातार बना रहा है, और इसे यूनाइटेड नेशंस भी अवैध यानी कि नाजायज़ यानी कि इल्लीगल ठहरा चुका है। लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लेता। इजराइल को कोई छूता नहीं, इस देश के कथित तौर पर मसीहा भी नहीं। खैर, हमास पर वापस आता। हमास का मकसद फ़लस्तीन के इजरायली कंट्रोल वाले इलाकों में एक आज़ाद इस्लामी देश कायम करना है। फ़लस्तीन मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बटा है, एक वेस्ट बैंक और दूसरा गाज़ा पट्टी। वेस्ट बैंक पर फतह पार्टी की सरकार का कंट्रोल है, जो इजराइल के खिलाफ हथियार नहीं उठाती। वहीं गाज़ा के इलाकों पर हमास का साल 2007 से कब्जा है। तो इजराइल की मौजूदा लड़ाई फ़लस्तीन से नहीं, हमास से है, लेकिन वो पूरे फ़लस्तीन को बर्बाद कर देना चाहता है। ये भी सच है कि सभी फ़लस्तीनी हमास को ना तो पसंद करते हैं और ना ही उसका साथ देते हैं। यानी फ़लस्तीन के हक में अगर कोई नारे लगाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमास की जिंदाबाद कर रहा है, क्योंकि फ़लस्तीन में ही रहकर सब हमास के पक्ष में नहीं है। ये भी याद रखना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र, यानी कि जिसे आप अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते होंगे, भारत में कई लोगों के लिए हीरो बन चुके इजराइल को फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा करने वाली ताकत बताता है। कौन? यूनाइटेड नेशंस। यानी आसान शब्दों में कहें तो एक भूमाफिया या गुंडागर्दी करने वाला देश। कौन? इजराइल। साल 1967 में अरब देशों और इजराइल के बीच 6 दिन तक चली जंग में जीत के बाद यहूदी सरकार का फ़लस्तीन के कई इलाकों पर कब्जा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाता है। इसे जो लोग चाहें तो गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी और फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, जिसके नेता यासिर अराफात साहब हुआ करते थे, उसके मौजूदा चीफ राष्ट्रपति महमूद अब्बास के वफादार फतह के कमांडोज के खिलाफ एक मुख्तसर सी जंग के बाद 2007 से हमास गाज़ा पट्टी पर काबिज है। यहाँ आपने नोट किया होगा कि हमास ने फ़लस्तीन के मेन पॉलिटिकल धड़े से भी जंग लड़ी है, यानी वो अंदर भी जंग लड़ रहा है। पहले इंतिफादा के फौरन बाद हमास आंदोलन की स्थापना 1987 में गाज़ा में एक इमाम शेख अहमद यासीन और उनके साथी अब्दुल अजीज अल रंतीसी ने की थी। फ़लस्तीनी इलाकों पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ इंतिफादा हुआ था। इंतिफादा को आमतौर पर लोग बगावत या विद्रोह से जोड़ लेते हैं, जबकि अरबी भाषा में इंतिफादा का मतलब है उथल पुथल
या किसी से छुटकारा पाना होता है तब। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जब भी लड़ाई छिड़ती है तो इंतफादा लफ्ज़ का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि फ़लस्तीनी इजरायलियों से छुटकारा पाना चाहते हैं जो उनकी ज़मीन पर लगातार कब्जा जमा रहे हैं। हमास एक आंदोलन की सूरत में मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड की एक ब्रांच के तौर पर शुरू हुआ। ऐतिहासिक फ़लस्तीन यानी 1967 से पहले वाले फ़लस्तीन को आज़ाद कराने के मकसद से इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाना ज़रूरी था। इसीलिए एक मिलिट्री ब्रांच इज़ अल-दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड बनाई गई। इसने इजरायली कब्जे के फ़लस्तीनी पीड़ितों को मदद भी पहुंचाई। हल्के हल्के हमास कुछ फ़लस्तीनियों के लिए हीरो बन गया, क्योंकि वो इजरायली सरकार और कट्टरपंथी यहूदियों के सताए उन फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद कर रहा था जिन्हें उन्हीं के देश और घर से बेदखल किया जा रहा था, उनकी ज़मीनें उनसे छीनी जा रही थीं। PLO के बरक्स हमास इजराइल को एक स्टेट के तौर पर मान्यता नहीं देता है, लेकिन 1967 की सरहदों के हिसाब से तय फ़लस्तीनी स्टेट को मंजूर करता है। हमास 1990 के दशक में इजराइल और PLO के बीच हुए ओस्लो शांति समझौते का हिंसक विरोध करता आया है। ओस्लो समझौता अगर अमल में आ जाता तो आज इजराइल और हमास दोनों तरफ से छेड़ी गई इस जंग में बेकसूर मारे ना जाते। आपको बता दूं कि इस समझौते से नाराज कट्टरपंथी यहूदियों ने अपने ही प्रधानमंत्री यानी इजराइल के एक प्रधानमंत्री के गोली मारकर हत्या कर दी थी। ओस्लो शांति समझौते को लेकर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे ताकि आप उसे समझ सकें। अब सवाल ये उठता है कि हमास इतना ताकतवर कैसे बना और उसके दोस्त और समर्थक कौन हैं? दरअसल हमास एक रीजनल अलायंस का हिस्सा है। कहा जाता है कि इस अलायंस में ईरान, सीरिया और लेबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप भी शामिल है, जो मिडिल ईस्ट में इजराइल को फ़ायदा पहुंचाने वाली अमेरिकी सरकार की पॉलिसीज़ की मुखालफत यानी कि विरोध करता है और करता रहेगा। ये उनका हलफ भी है। हमास और फ़लस्तीन का दूसरा सबसे बड़ा सशस्त्र समूह इस्लामिक जिहाद ग्रुप अक्सर इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, और वो उस जॉइंट ऑपरेशन रूम के सबसे अहम मेंबर हैं जो गाज़ा में हथियारों से लैस कई ग्रुप्स के बीच मिलिट्री एक्टिविटी का कोऑर्डिनेशन करते हैं। लेकिन हमास और इस्लामिक जिहाद ग्रुप के बीच रिश्तों में तनाव तब आया जब एक बार हमास ने इस्लामिक जिहाद ग्रुप पर इजराइल के खिलाफ हमले रोकने के लिए दबाव डाला। यानी फ़लस्तीनियों के लिए लड़ने का दावा करने वाले ग्रुप्स भी आपस में अदावत रखते हैं। हालांकि बाद में कुछ खबरें ऐसी आईं, दोनों ही ग्रुप्स ने कहा, ख़ासतौर से इस्लामिक जिहाद ने, कि हमारे बीच कोई मसला नहीं है, ये सब हमारे बीच मसला पैदा करने के लिए फैलाई हुई अफवाहें हैं। खैर, अब आते हैं ताज़ा हालात पर। हमास के मुताबिक उसने फ़लस्तीनियों पर कई दशकों तक हुए इजराइल के जुल्मों के जवाब में अपना सैन्य अभियान शुरू किया है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर 5000 रॉकेट दागकर शुरू किया गया हमला उसी का नतीजा है। हमास के नेताओं का कहना है कि हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाज़ा में फ़लस्तीनी बाशिंदों और अल अक्सा मस्जिद जैसे हमारे मुक़द्दस मुकामों के खिलाफ जुल्म और बर्बरियत को रोके। ये सभी चीज़ें इस लड़ाई को शुरू करने के पीछे की वजह है। आप सब ने उन हमलों को देखा होगा, कैसे एक के बाद एक इजराइल के आसमान में गाज़ा की तरफ से फेंके गए हमास के रॉकेट्स नज़र आए थे, आसमान में उनके पैराग्लाइडर्स नज़र आए थे, समंदर से भी उन्होंने हमला किया था। हमास ने दूसरे ग्रुप से भी लड़ाई में शामिल होने की अपील करते हुए कहा है कि 7 अक्टूबर के हमले सिर्फ शुरुआत हैं, जंग लंबी चलेगी। तो फिलहाल ये था हमास का इतिहास। उम्मीद करते हैं कि दुनिया टुडे की ये कोशिश आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों करीबियों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमें बताएं कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं।